कवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया नामक स्थान पे हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुई। उसका जीवन परिचय हम दें। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। दिनकर का बचपन और कैशोर्य देहात में बीता, जहाँ दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। दिनकर के प्रथम 3 काव्य संग्रह प्रमुख रेणुका, हुंकार और अश्वंती है। क्रांतिकारी कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य को नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया। दिनकर ने देश की आजादी की लड़ाई में भी दिनकर ने अपना योगदान दिया है। दिनकर उर्दू, संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी भाषा के भी जानकार थे। वर्ष 1999 में उनके नाम से भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुई। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है के रचयिता कवि दिनकर ने एक बहुत अच्छे कथा काव्य की रचना की है, कुत्ते की सीख, जो कक्षा 10 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस काव्य में बच्चों के लिए ये काव्य लिखा गया है। कुत्ता और खरे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बजाकर। वन में एक घनी झुरमुट यानी झाड़ी थी, जिसके भीतर एक खरगोश खरा रहता था सबकी आंख बचाकर, यानी सबकी नजर से दूर छिप कर वो रहता था। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। फुदक 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 फुदकना यानी उछल उछल कर, घास की फुनगिया यानी घास की नर्म नर्म पत्तियां, वो चुन चुन कर वो खाता था। दूर से कोई किसी को देखे तो झुरमुट में जड़ से वो छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा चानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक दिन ऐसा हुआ कि वन में एक शिकारी कुत्ता आया। वो छानने सूंघ सूंघ कर वो ढूंढने लगा वन की झाड़ी झाड़ी। आखिर वो झुरमुट भी आई। आखिर अंत में वो झुरमुट भी आई, वो झाड़ी भी आई।
जो खरहे का घर थी, जो खरगोश का घर थी, जहां पर खरगोश रहता था। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। मगर खैर यानी कुशल, उसकी अभी लंबी उम्र थी कि उसे पकड़ नहीं पाया। कुत्ते की जो लगी सांस, खरा सोते से जागा। कुत्ते की लंबी सांस और कुत्ते की जो सांस के कारण खरा खरगोश जो सो रहा था वो जाग गया। उसे लगा कि कोई यहाँ पर कुत्ता आया है। देख पीठ पर खड़ा काल को, जान लिए वो भागा। वो पीठ पर यानी कि सिर पर मौत को देखकर वो खड़ा हो गया और बहुत दूर तक वो भागने लगा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा, कुत्ता भी जोर लगाकर। पंजा उसने उस पर ताना, लेकिन खरगोश को उसने पकड़ न पाया। उसके पीछे पीछे, खरगोश के पीछे पीछे कुत्ता भी बहुत जोर लगाकर वो भागा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। 4 मिनट तक खुले खेत में दोनों के बीच ये दौड़ जारी रही। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। इतने में सामने एक घनी कंटीली झाड़ी आ गई। भरकर एक छलांग गया, चिपक रहा बीहड़ वन में। एक छलांग लगाकर खरा खरगोश भयानक घने वन में, बीहड़ वन में वो छिप गया। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। इधर उधर सूंघ कर कुत्ता निराश हो गया और वापस लौटा। इस समय एक लोमड़ी देख रही थी ये सब खड़े किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरे से हारे। एक लोमड़ी चुपचाप वहां पर देख रही थी और कुत्ते से उसने कहा, मामा तुम तो खरे से खरगोश से भी हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। इतनी मोटी देह है फिर भी तुम थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। वन के छोटे छोटे जीव जंतु से भी तुम थक जाते हो, उसे भी तुम पकड़ नहीं पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक भक्ति है। इसमें है जो वेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता हंसा, लोमड़ी को कहता है, अरे दीवानी, अरे पगली तू नाहक भक्ति है। इसमें जो वेद है वो तू समझ नहीं सकती हो। मैं दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने। मैं तो दिन का भोजन मेरे पेट भरने के लिए मैं दौड़ रहा था, भोजन पाने के लिए मैं दौड़ रहा था। लेकिन खरा भाग रहा था अपनी जान बचाने। लेकिन ये जो खरा है वो खरगोश है, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहते सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। सब शास्त्र यही कहते हैं कि रोटी कमाओ लेकिन अपनी जान बचाकर। पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। पर जब संकट आए तब अपने प्राण बचाओ, सारी शक्ति लगाकर अपने प्राण बचाओ। शब्दार्थ: जुरमुट, जाड़ी, खरहा, जंगली खरगोश, फुदकना, उछलना, कंटीली, कांटों वाली, बीहड़, भयानक कना, दीवानी, पगली, रोटी, भोजन, मुहावरे, आंख बचा के रहना, छिप कर जीना, पीठ पर काल होना, सिर पर मौत होना। स्वाध्याय
निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ए, सबकी नजर बचाकर खरा कहाँ रहता था? अ, अपने बिल में। ब, झाड़ के तने में। क, झाड़ी में। ड, जंगल में। उत्तर है झाड़ी में। दूसरा, खरा क्यों भागा? अ, शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। ब, खाना खत्म हो गया था, उसकी तलाश में। क, लोमड़ी उसके पीछे भाग रही थी। ड, जंगल में आग लगी थी। उत्तर है शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। तीसरा, कुत्ता खरे को क्यों न पकड़ पाया? अ, कुत्ता खरे के लिए भाग रहा था। ब, खरा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। क, कुत्ते में खरे को पकड़ने की शक्ति न थी। ड, खरा बड़ा चालाक था। उत्तर है ब, खरा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। खरा कहाँ रहता था? खरा वन की कंटीली झाड़ी में रहता था। दूसरा, खरा नींद से क्यों जाग गया? कुत्ते की सांस की आवाज सुनकर खरा नींद से जाग गया। तीसरा, कुत्ते और खरा के बीच दौड़ कहाँ और कब हुई? कुत्ते और खरे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली? उत्तर है खुले खेत में 4 मिनट तक कुत्ते और खरे के बीच दौड़ चली। चौथा, लोमड़ी क्या देख रही थी? कुत्ते को दौड़ में खरे से हार मिली, ये लोमड़ी देख रही थी। पांचवा, रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है? इस काव्य के आधार पर बताइए। शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमानी चाहिए। रोटी के लिए जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। 2-3 वाक्य में और एक एक वाक्य में उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने का है।